अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और सेकंड स्टेज की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। बल्कि काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी दोस्तों ने तो टेस्ट भी दिए होंगे। यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझसे इंस्टा में, इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए कि हमारे साथ ये इशू हुआ। तो मैंने उनको सजेशन दी कि आप ऐसा करें, इनको ईमेल करें ओपन डोर्स वालों को। खैर जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से उनको बताया कि आप ऐसा ऐसा करें। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले जो दोस्त टेस्ट दे रहे हैं वो, ताकि इन प्रॉब्लम से बच सकें, अगर उनको भी ऐसा सेम इशू आ रहा है तो वो अवॉइड कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, ओपन डोर्स का जब आप सेकेंड स्टेज का टेस्ट देना, आप घबराए नहीं। पहली बात, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप घबराएंगे तो आप समझे शुरू में ही आप हार मान दें। आप कॉन्फिडेंट के साथ बैठे टेस्ट दें, घबराएं बिल्कुल नहीं। आपके पास जितना नॉलेज है आप उसको यूज़ करें। आपके पास, आपको लगता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को, या जो सेकेंड स्टेज में प्रोक्टरिंग हो रही है उसको आप रिसीव कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप। ऐसी बात नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमने ऐसा ऐसा किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने साइट पर एक बंदा रखा था। मैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखता था, नीचे जो रफ पेज है, और उस पेपर को तरीके से उसके हवाले कर देता था, या साइड से या गिरा के, और वो उसको सॉल्व करके, ठीक है, वापस मुझे दे देता था और मैं सीधा टाइप करता था। तो बहुत से सॉल्यूशन से, घबराए नहीं आप लोग, पहली बात, ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ दें। तो अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स आए दोस्तों को जिन्होंने मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए। सबसे पहले एक लड़का था जिसने सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन करवाई थी और अपनी डेट फिक्स करना भूल गया था, डेट और टाइम। सिर्फ उसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी। अब कल उसका रात को मुझे मैसेज आता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन की है लेकिन डेट फिक्स नहीं की है, तो क्या करूँ। तो उसने अपनी स्क्रीन मेरे साथ शेयर की, तो उसका नहीं हो रहा था, आगे स्किप्ट का ऑप्शन आ रहा था सेकंड स्टेज में। तो मैंने उसको कहा कि आप ओपन डोर्स वालों को ईमेल करें कि गलती से मैं भूल गया था कि सेकंड स्टेज का डे और टेस्ट सेलेक्ट करना। तो ओपन डोर्स वालों ने देखिए उसकी ईमेल का रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको रिज़र्व डे पे टेस्ट की सीट अलाउड करते हैं। तो उसको 9 तारीख को रिज़र्व डे पे टेस्ट अलाउड हो गया कि वो टेस्ट दे सकता है। ये हो गया। तो अगर किसी ने अभी तक डेट सेलेक्ट नहीं की है तो आप देख लें, ओपन डोर्स वालों को ईमेल कर लें, अभी भी आपके पास ऑप्शन है। वो रिज़र्व डेज इसीलिए रखते हैं ताकि कोई इशू हो तो उन डेज में बंद कैंडिडेट को दे दें ताकि वो सॉल्व करके अपना टेस्ट दे सके। ये हो गया पहला इशू। अच्छा, एक और दोस्त ने मुझे अपना इशू बताया कि जब उसने टेस्ट स्टार्ट किया, तो जो ही उसने टेस्ट स्टार्ट किया और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, उसका टेस्ट ऐसे ही सबमिट हो गया। बिना उसका टेस्ट मतलब शुरू ही नहीं हुआ और सबमिट हो गया। तो इस केस में मुझे जो जितना लगता है कि देखिए, आप इतना स्मार्ट बन रहे हैं, आप हो सकते हैं कोई आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उनके साथ, स्क्रीन शेयर तो आपने उनके साथ की हुई है, अपने कंप्यूटर के साथ कोई और स्क्रीन आपने अटैच की है, या कोई आप ऐसी ट्रिक खेल रहे हो उनके साथ जो उनको पता चल जाता है। क्योंकि आप चीटिंग करेंगे तो शुरू में सॉफ्टवेयर आपको बताएगा तो कुछ नहीं कि आप ये कर रहे वो कर रहे। उनको पता चल गया तो आपका टेस्ट उधर ही कैंसिल या सबमिट हो जाता है। खैर, उस दोस्त को भी मैंने कहा है कोई अगर ऐसा इशू है तो आप उनको ईमेल करें, देखते हैं उसका क्या रिप्लाई आता है। लेकिन ये याद रखें, अगर आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया और सबमिट हो गया तो उसके बाद नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप उनको मेल करके कुछ करवा सकते, लेकिन आपने एक दफ़ा टेस्ट दे दिया तो उसके बाद ये कुछ नहीं हो सकता, बस आपका हो गया। ये हो गया। फिर एक दोस्त का इशू था कि वो कह रहा था मेरा टेस्ट रशियन लैंग्वेज में आ रहा था। हालांकि वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में, वो कह रहा था मैंने अप्लाई किया लेकिन मेरा रशियन में आ रहा है टेस्ट सारा। उसके 2 सब्जेक्ट्स में सिलेक्शन हुई थी। उसने कहा एक सब्जेक्ट का तो मैंने टेस्ट दिया है, जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी रशियन में आ रहा है। पहला जो मैंने दिया वो भी रशियन में आएगा और दूसरा मुझे लगता है वो भी रशियन में आएगा। तो मैंने उससे कहा देखो, पहली बात आपने रशियन सेलेक्ट की होगी जब आप शुरू में फर्स्ट ओपन डोर्स में अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पर ऑप्शन होता है आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं या रशियन डॉट। तो हो सकता है आपने रशियन डॉट सेलेक्ट किया हो। खैर, उसने कहा नहीं मैंने इंग्लिश डॉट किया था। तो उसने ईमेल की उनको, ओपन डोर्स वालों को, उन्होंने भी यही कहा आपने रशियन डॉट सेलेक्ट किया है तो इसलिए रशियन लैंग्वेज में आ रहा है। खैर, उसकी अब बैड लक है तो वो रशियन में से ही तुक्के ही लगा सकते हो और वो क्या कर सकता है।
ये दूसरा इशू हो गया। अच्छा, फिर एक और दोस्त का इशू ये था कि उसने कहा मेरे पास जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट था वो अपलोड नहीं हो रहा था। देखें, इसमें आप जब आपने जिस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन करवाई है ना, आप उसी को अपलोड करेंगे। जब आप टेस्ट स्टार्ट करने बैठेंगे तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपनी एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और एक तस्वीर है वो। तो आपने जिससे भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से वो करवाई थी सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन, तो उसी से आप उसी को अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। अगर डिफरेंट होगा या कोई ब्लर हो गया, डॉक्यूमेंट्स अच्छी फॉर्म में नहीं होगा तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद रही बात फ़ाइल अटैच करने की, तो इस बार ये हुआ है कि ओपन डोर्स लास्ट में आपको टाइम दे रहा है फ़ाइल अटैच करने का। इवन आप रफ़ वर्क, जो आपके पास एक पेज होता है उसमें आप रफ़ वर्क करते हो, उसे भी आप अटैच कर सकते हैं। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी प्रोक्टरिंग ख़त्म हो जाएगी, ऊपर से कैमरे की जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, तो उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उसमें आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, तस्वीर लेके आप उसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ एम एस वर्ड में अगर आपने कुछ काम किया है तो आप उसे भी अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपने अटैच किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया, आपने जो स्पेस थी उसमें अपने आंसर्स टाइप किए हैं तो वो भी अच्छा है। घबराए नहीं, आपका आंसर देख लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसा अगर किसी ने अटैच फाइल अटैच नहीं किया ना तो कोई मसला नहीं है, तो आप घबराएं नहीं इसमें। ये हो गया। अच्छा, फिर कुछ दोस्त कह रहे मैं टेस्ट दे रहा था तो जो ऊपर से कैमरे की लाइट ऑफ हुई तो मैंने कहा, मतलब कोई नॉइस निकाल लिया, कोई कह दिया ओके यार, उर्दू में जो नहीं होता अपने दोस्त के साथ, यार मेरा टेस्ट हो गया। तो वो घबरा रहा है कि पता नहीं वो भी रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब अगर ऊपर से एक दफ़ा आपकी कैमरे की लाइट या प्रोक्टरिंग बंद हो गई है तो उसके बाद आप आज़ाद है, आप कुछ भी कर सकते हो, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं। अच्छा, तो एक और दोस्त ने अपना प्रॉब्लम शेयर किया कि ड्यूरिंग टेस्ट जो है उसने शायद स्ट्रेस ज़्यादा लिया होगा तो वो वॉमिट कर रही है टेस्ट के टाइम पे। और उसी वक्त वो आगे पीछे, मतलब बैग या प्लास्टिक, कोई कपड़ा सफाई के लिए ढूंढ रहा था। तो वो पूछ रहा था कोई इशू तो नहीं है। तो इस देखिए, ऐसे इसमें कोई इशू नहीं होता है क्योंकि आप चीट तो नहीं कर रहे ना, आप स्क्रीन के सामने हैं। और अगर फिर भी कोई इशू हो जाता है इसमें तो आप उनको टेस्ट के फ़ौरन बाद भी ईमेल करें। और जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होगा सेकंड स्टेज का 10 जनवरी को, उसके बाद वो अपील प्रोसेस रखते हैं कि आप अपील कर सकते हो उन दिनों में कि मेरा टेस्ट अच्छा हुआ था, या ड्यूरिंग टेस्ट मेरे साथ ये हुआ था, आप लोगों ने मुझे नंबर कम दिए या मुझे रिजेक्ट कर दिए। तो अगर आपकी अपील वैलिड होगी तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और आपको हो सकता है पास भी करें। पिछले दफ़ा यही हुआ था। मेरा एक दोस्त, उसका ज़िक्र मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, टेस्ट दिया था उसने हॉस्टल में। तो हॉस्टल के साथ ही एक मस्जिद थी, नॉइज़ की वजह से उसने कहा यार अज़ान हो गई, तो खैर उसने टेस्ट तो दे दिया था लेकिन रिज़ल्ट के दिन उसे फ़ेल कर दिया था। उसने जब अपील किया तो उन्होंने यही कहा कि आपका जो नॉइज़ का ग्राफ था वो हाई बना था। तो आप अपील कर सकते हैं, आप 10 जनवरी के बाद उनको अपील करेंगे। आपके पास जो भी इशू है, अगर आपके रिज़ल्ट में आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनको लाजमी अपील करिएगा 10 जनवरी के बाद। और अगर कोई ऐसा एक्ट आपसे अभी हुआ है टेस्ट के दौरान या टेस्ट देते हुए जिससे लगता है कि आपके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप अभी से ही उनको ईमेल कर दें कि अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये देखिए, हर इशू छोटी बात उनके साथ शेयर ना करें, उनको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा बड़ा सा इशू हो जाता है, जैसे नॉइज़ का मैंने कहा कि अगर वो दोस्त उसी टाइम ईमेल करता तो शायद बच जाता। तो इस तरह का कोई इशू होता है तो आप उनको ईमेल करें। बाकी ये छोटे मोटे इश्यूज़ पे घबराएं नहीं, कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो लास्ट में मैं आपको कुछ डेट्स बताता हूँ कि आपका जो सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो 10 जनवरी के दिन अनाउंस हो जाएगा। और 10 जनवरी के अनाउंस होने के बाद ही आप अपील कर सकते हैं, अपील प्रोसेस। क्योंकि जो अनाउंसमेंट होगी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट की वो 17 जनवरी को होगी, 7 दिनों में, ठीक है। तो ड्यूरिंग इन 7 डेज़ आप उनको अपील कर सकते हैं। अगर आप अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनको वैलिड रीज़न बताएंगे और आप अपील करेंगे। हो सके तो अगर आपके साथ कोई इशू होता है तो इस टाइम अपने आप रिकॉर्ड कर लें, स्क्रीन पे कोई इशू हो रहा है तो मोबाइल से तस्वीर बना लें। और क्योंकि जब आप अपील करेंगे तो अगर आप फाइल, तस्वीर या जो भी इशू हुआ है उसकी प्रूफ आप देंगे तो आप वैलिड पॉइंट पर होंगे और हो सकता है आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाए और आपका नंबर या सिलेक्शन हो जाए, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। 10 जनवरी को आपका सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट आएगा और 17 को अनाउंसमेंट हो जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।